भारत माता की जय। देखना एक दिन सब मानेंगे, देखना एक दिन सब मानेंगे कि सर्व समाज हितैषी पार्टी का जो सोच सिद्धांत है सभी समाज के हित में सोच समझ कर बनाया गया है। देखना एक दिन सब मानेंगे। चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अपने पूरे भारतवर्ष भर में हर रोज एक नई राजनीतिक पार्टी, किसी में कोई अस्पष्टता और कोई पारदर्शिता नहीं है। हमारी स्वार्थों की पूर्ति नहीं हुई, चलो एक नया राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। मैंने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाया है, सर्व समाज हितैषी पार्टी एक नाम दिया है। चूंकि मैं बतला दूं कि बिहार भाजपा में मैं 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूं। बिहार भाजपा में रहते हुए हमने जो अनुभव किया, देश के हित में जो हमने सोचा, समाज के हित में जो हमने सोचा और गंदी राजनीति करने वाले नेताओं की ओर मैंने नजर डाली, क्योंकि ऐसे लोग पूरे राजनीतिक पार्टी में विराजमान हैं। कोई अछूता ना है, सब एक ही थाली के चट्टे वट्टे। आज हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी जो बन रहा है। अगर हमारे देश के ये दो प्रमुख पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, अगर ये दो पार्टी, मैं आज दावा के साथ कहता हूं कि सर्व समाज हितैषी पार्टी के सोच सिद्धांतों पर चलने का संकल्प ले ले, तो देश भर में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन सबको अपना कलेजा मजबूत करना होगा और कलेजा मजबूत करके सर्व समाज हितैषी पार्टी के सोच सिद्धांतों पर चलना होगा। इसके सस्ता चुनाव अभियान को अपनाना होगा। चूंकि हमने जो सोच सिद्धांत तैयार किए हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा और जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना करके सभी मंच मोर्चा के संयुक्त बैठक में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ। हर बिंदु पर स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाते हुए हमने जो सोच सिद्धांत तैयार किए, जो सर्व समाज हितैषी पार्टी में समाहित किया हूं, लेकिन सर्व समाज हितैषी पार्टी को कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हूं। 27 मार्च 2018 को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद से सर्व समाज हितैषी पार्टी के सोच सिद्धांतों को हम सोशल मीडिया के माध्यम से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपनी सोच को उजागर कर रहा हूं, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूं। कोई दिखावा नहीं, कोई आप देख रहे हैं कि यहाँ तो हर रोज एक पद यात्रा चल रहा है, कुछ यात्रा चल रहा है और सब एक ठगाई है। हर कोई एक नया राजनीतिक पार्टी बना करके अपने आप को
प्रोजेक्ट कर रहा है, कहाँ से इतना पैसा लोग ला रहे हैं और कहाँ से इतना रैली रैला कर रहे हैं, कितना भीड़ जुटा रहे हैं। एक सोच समझी साजिश के तहत एक सोच लोग अपने मन में बना करके और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक और हम लोग पूरे भारतवर्ष भर में जाति पाति के बंधन में, धर्म के बंधन में बटे हुए हैं और हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी, इसके चक्कर में जो हम लोग खंड खंड बट रहे हैं, यह एक अलग बात हो रही है। तो सर्व समाजवादी पार्टी का सोच सिद्धांत है क्या, इसको समझने की जरूरत है। हमने इसमें उम्र तय किया है कि उम्र 65 हो गया, गद्दी छोड़ो, स्वतः गद्दी छोड़ो। हमारे देश के नेताजी स्वतः गद्दी छोड़ो। उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। भ्रष्ट, लुटेरे, स्वार्थी, अपराधी, दल बदलू को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं मिलेगा। उम्मीदवार सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए तय किया गया है कि पार्षद का 18,000, विधानसभा का 1,08,000, लोकसभा का 3,24,000 चुनावी खर्च करना है। वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग चंग कर चुनाव लड़ना है। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार होगी कि हमारे लोग जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, इनको पूर्ण प्रशिक्षण देकर के हम लोगों ने टिकट दिया है। आप जिता में यह पहली बार में जीतकर 5 साल खूब काम करेगा, इतना काम करेगा कि जब दोबारा चुनाव आएगा तो नामांकन करेगा, घर बैठेगा, कोई चुनावी प्रचार प्रसार नहीं करेगा। यदि इसके काम से प्रसन्न है तो दोबारा जिताइए, नहीं तो हरा दीजिए। 2 बार पार्षद, 2 बार विधायक, 2 बार सांसद। 2 बार यदि पार्षद का चुनाव जीत जाता है तो उसको फिर विधायक का चुनाव लड़ाइए, फिर सांसद का चुनाव लड़ाइए। ऐसे होगी। भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, धरना प्रदर्शन वगैरह चुनावी रैली रैला नहीं करना है। और टिकट बंटवारे में स्पष्टता और पारदर्शिता। यदि किसी क्षेत्र से 20-25 दावेदारी है, किसका टिकट क्यों कटा, चुनाव समिति बताएंगे और बचे नामों की पर्ची बना करके एक जगह इकट्ठा कर देंगे। जो उसमें से एक पर्ची उठा के दे देंगे, चाहे वो किसी जाति समाज का, उसी को आप टिकट दे दिए, वही चुनाव लड़ेगा। स्पष्टता और पारदर्शिता। पूरे बिहार में चुनाव कराइए, पूरे भारतवर्ष में चुनाव कराइए। जो सबसे अधिक वोट लाएगा, प्रमुख पद वही पाएगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वही बनेंगे और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। कोई किचकिच, कोई घिचकिच नहीं। आज किचकिच घिचकिच क्यों होता है? टिकट बंटवाने में आपने गलत किया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बनाया, उसके लिए लोग पार्टी छोड़ के भाग गए। ऐसा नहीं। आज अगर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेगी और लिखित गठबंधन बनाने की बात करेगी, तो आप देखना सभी क्षेत्रीय पार्टी की छुट्टी हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सर्व समाजवादी पार्टी का दिन आएगा, इसके सोच सिद्धांतों पर सब चलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।